ताऊ देवीलाल की मूर्ति को लेकर भी इसी पिछले महीने में एक विवाद हुआ था, जब एक युवक ने उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़कर एक रील बनाई थी। अब फिर से इसी तरह की एक घटना सामने आई है। हरियाणा की ही एक युवती है जिन्होंने ताऊ देवीलाल को लेकर कुछ टिप्पणी की है। ये खबर क्या है? देखिए गौरव, मैं मानता हूँ कि जो ये नई जनरेशन है, खासकर जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ, यानी कि 2000 के सन 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ है, आज के टाइम हुँ, पे जो सन 2000 के बाद जन्मे हैं, उनकी उम्र हुँ, किसी की 18 साल है, किसी की 20 साल, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल है। तो इसको हम हुँ, पता है जेन जी जनरेशन भी कहते हैं। इनको सच में हुँ, ही ये नहीं पता है कि हमारे जो सामाजिक दायरे हैं और हमारे सामाजिक लोग, महापुरुष जो लोग रहे हैं, वो उन्होंने क्या काम हुँ, किया, क्या नहीं किया। इस लड़की का हुँ, अकाउंट है मेंटल ज्योति करके हुँ, इंस्टाग्राम पे अकाउंट चलाती है। मेरा अनुमान हुँ, है कि इस लड़की की उम्र 22-23 साल रही होगी। और हुँ, आपको पता है कि कई बार हम बात कर चुके हैं कि जेन जी जनरेशन में एक अलग किस्म का डिप्रेशन, अलग किस्म का वॉयलेंस है। वो एकदम से हुँ, अजीब किस्म की हरकतें करते हैं। मुझे हुँ, लगता है कि इसमें भी यही हुआ है कि इस युवती को सच में ही नहीं पता कि जो चौधरी देवीलाल थे, वो देश के 2 बार के हुँ, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उनको सच में ही शायद इस हुँ, युवती को ये ना पता हो कि जो इसके दादा-दादी को हुँ, पेंशन मिलती है, बुढ़ापे की पेंशन मिलती है, उसका बिल्कुल। भी जो कहीं न कहीं जो जुगाड़ था, वो भी चौधरी देवीलाल ने हुँ, किया हो। इस युवती को हुँ, सच में ये नहीं पता होगा कि जब कोई गरीब महिला गर्भवती होती है, तो उसको हुँ, उन्होंने 5 किलो घी देने का जो काम किया था, उन्होंने वो बिल्कुल, इसके बारे में कई बार योजना। बात भी हो हुँ, चुकी है। हाँ, कि हुँ, जब वो चंडीगढ़ जा रहे थे अपनी कार से, तो उन्होंने देखा कि एक मजदूर युवती जो दूर से देखकर समझ में आ रहा था कि गर्भवती है, तो वो पत्थर तोड़ रही थी, हुँ, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने उनसे बच्ची से पूछा कि बेटी एक बात बताओ कि आप गर्भवती हो? बोले हुँ, हाँ जी, मैं पेट से हूँ। तो वो बोले हुँ, कि कुछ खाने को मिल जाता है? तो वो कहती है कि मुश्किल से रोटी मिल पाती है साहब, हुँ, घी-घू तो कहाँ से मिलेगा? तो जैसे ही वो हुँ, चंडीगढ़ पहुँचे, तो 5 किलो घी हर गर्भवती महिला के लिए उन्होंने देने की हुँ, काम किया था। मतलब ऐसे सैकड़ों चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ जिसमें चौधरी देवलाल ने ही उन चीज़ों को काम किया। और इवन मतलब सबको पता है कि सड़क के नेता थे, उनको जो कुर्सी का जो बिल्कुल। सुख है, वो भी 80s और 90s हुँ, में आके मिल रहा है। उससे पहले तो वो हुँ, 1914 से सक्रिय होके आप देखोगे तो उनका 50-60 साल का करियर सड़क पे ही निकल गया। और बिल्कुल। लड़ते हुए हुँ, निकल गया, इमरजेंसी में जेल गए। ये सारी चीज़ें हैं, हुँ, लेकिन मतलब शायद इस युवती को नहीं पता होगा, ना इसको पढ़ाया गया होगा, ना इसको पता होगा। इसको मैं देखो ज़बरदस्ती से जो जाति का एंगल है वो तो नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि इस युवती को सच में हुँ, ही जो जातियाँ हैं उनके बारे में भी इतना नहीं पता होगा। ये बेसिकली जो जेन ज़ी जनरेशन है, जो 21वीं सदी में जो पैदा हुई है, 2000 के बाद जो पैदा हुई है, उसको सच में ही हुँ, सोसाइटी कैसे चलती है, किस किस्म की चीज़ें हैं, क्या कंट्राडिक्शंस हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इनका कुछ नहीं पता है इनको। हुँ, इनको सिर्फ़ अपने कंटेंट से मतलब है। इनको लगता है कि हम कोई हुँ, कंटेंट बनाएँगे, अब ऐसा कंटेंट बनाएँगे जिससे हम वायरल हो जाएँगे। इनको ऐसा ही लगा। अच्छा, हुँ, इसको ये लगा होगा कि ये जितने भी अलग-अलग शहरों में पार्क हैं, इसमें देवलाल की मूर्ति क्यों है? इसको लगा होगा कि ये पता नहीं हुँ, क्या ये ज़बरदस्ती लगा रखी है, धक्के से लगा रखी है। अब उस लड़की को हुँ, शायद ये भी ना पता हो कि उनकी मूर्ति क्यों है। उनका ये भी नहीं पता होगा कि वो हुँ, 2 बार के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। खैर ये अलग बात बिल्कुल। है। और उसमें चौटाला परिवार की प्रतिक्रिया आई है। सुनैना चौटाला ने कहा है कि जो लड़की हुँ, है वो तो परेशान है, मानसिक तौर पर परेशान है, बेरोज़गार है और हुँ, उसका चैनल हुँ, डिलीट किया जाना चाहिए। उसकी मतलब जो अगर कोई मेंटल इलनेस है, उसने खुद लड़की ने चैनल का नाम मेंटल ज्योति रख रखा है। तो इसलिए अगर उसका कोई मानसिक बीमारी भी है तो लड़की का ट्रीटमेंट होना चाहिए, पढ़ाई-लिखाई की तरफ लेके जाना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए। हुँ, ये जो सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई जो युवा है 20, 22, 25 साल का, फ़ोन उठाता है और रील बनाने की तरफ भाग पड़ता है। ये एक अजीब किस्म की एक मेंटल इलनेस है। मतलब ये एक सोसाइटी इन नौजवानों को नकार रही है, ना इनको अच्छी शिक्षा दे पा रही है, जो सरकारें हैं हमारी, हुँ, ना नौकरियाँ दे पा रही हैं। तो ये उसका इलाज कहीं न कहीं फ़ोन में ढूँढ रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन की तरफ चले जा रहे हैं। कंटेंट जो बिना पढ़ाई के जो कंटेंट क्रिएट होता है, वो आपको दिख ही रहा होगा। ऐसा कंटेंट क्रिएट बिल्कुल। होगा। आज चौधरी देवलाल की हुँ, मूर्ति थी, कल को किसी भगवान देवता हुँ, की भी हो सकती है, कल को किसी और नेता की भी हो सकती है। कल को ये कहीं और हुँ, भी चढ़ के किसी ऐतिहासिक इमारत पे चढ़ के उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। अब हुँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो आजकल जो मुस्लिम समुदाय के जो मस्जिदें वगैरह हैं, मज़ार हैं, उनके ऊपर हुँ, भगवा झंडे फहराने वाले लोग कहाँ से आते हैं? वो ऐसे ही लोग हैं हुँ, जो कहीं न कहीं 2000
तो सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं। उनको सच में ही नहीं पता है कि किसी जगह की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी ऐतिहासिकता है और उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। इसलिए समाज में इस किस्म की बेअदबियां बढ़ेंगी। इनको तो इवन इंसानों से ट्रीटमेंट का नहीं पता है कि अगर कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई आदमी आ जाए, किस ओहदे का है, उससे कैसे बात करनी है। हुँ, तो ये एक बिल्कुल। मतलब बेसिकली इस जनरेशन को मैं तो ये कहूँगा कि जो असॉल्ट ऑन मीनिंग है, उसकी सबसे बड़ी मतलब जो इस दुनियादारी के जो मतलब हैं, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा प्रहार किसी ने किया है, तो इसी जनरेशन यही जनरेशन करेगी।